तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करें। तो यहाँ पे आपको एक इर्रेशनल नंबर दिया जाएगा और वो पूछा जाएगा कि इस नंबर लाइन पे वो कहाँ पे लाई करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसा कि आपको पता है जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है इसमें कुछ ऐसी बनती है जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो अब इसकी हेल्प कैसे लेंगे, अब हम √2 को इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इज इक्वल टू, इसको 1+1 ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ मैं, बात तो एक ही है। नेक्स्ट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ये आपका √2 है। अब इसको इस पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा 1 और बेस भी मिलेगा 1 और हाइपोटेनियस जो कि मिलेगा आपको √2। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों चीजें मिल चुकी है। अब यही राइट एंगल ट्रायंगल हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा हमें, जिसका बेस 1 है, जिसका परपेंडिकुलर भी क्या है आपका 1, और अगर इसको और इससे मिला देंगे ये हाइपोटेनियस आ जाएगा जो कि है √2। तो यही सेम राइट एंगल ट्रायंगल हमें इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी होगी। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस नंबर लाइन पे। अगर ये 0 है तो पॉजिटिव साइड अगर चलोगे तो ये नेक्स्ट आपका 1 आएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3। तो इस तरह से 3 4 5 6 ये चलता जाएगा पॉजिटिव साइड। ये कौन सी साइड है, पॉजिटिव वाली। अब इसका राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो 1 है, तो हम 0 से लेके 1 तक आपको ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि 1 है तो यही आपका 1 है। तो इसको पॉइंट दे दो, ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, जिसकी लेंथ क्या है 1। अब आपको बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपका जैसा कि ये बी पॉइंट है तो बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ आप कंपास से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपास से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब ये परपेंडिकुलर जो है इसकी लेंथ क्या है 1 है, तो यहाँ से जितना आपका ए बी है उतना ही आपका परपेंडिकुलर होगा। तो कंपास से ए और बी की लेंथ है कुछ, यहाँ पे कंपास रखो और बी तक एक्सपेंड करके अब बी पे कंपास रखेंगे और यहाँ कहीं कट कर देंगे। तो जहां कट कर रहा है ये पॉइंट आपका सी आ गया, ये लेंथ भी क्या आ गई 1। अब क्या करना, आपको ए और सी को मिला देना है। तो जैसे ही ए और सी को मिलाओगे, अब ये जो लेंथ है ये कितनी आई आपकी √2, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। नेक्स्ट अब इसके बाद क्या करना, आपको ए पॉइंट पे कंपास रखना है। तो ए पे रखने के बाद सी तक एक्सपेंड करना है उसको। तो जैसे ही कंपास सी तक एक्सपेंड करोगे उसके बाद आपको यहां से आगे बढ़ाना है धीरे धीरे, और इस लाइन पे जहां पे ये कट कर रहा है, ठीक है, तो जहां पे ये इसको कट करेगा यही पॉइंट आपका क्या आ जाएगा √2। तो इस पॉइंट को नाम दे दो, जैसे डी आ गया। अब आपकी जो ए और डी की जो लेंथ है यही हमारी √2 आएगी। ए डी की लेंथ कितनी आई √2, ए डी इज इक्वल टू आ गया √2। तो ये आंसर आ गया आपका। जो डी पॉइंट है वो आपका किसको लोकेट कर रहा है √2 को। तो इसकी एक और मेथड है, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक और मेथड है जो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमारी जो हाइपोटेनियस होता है इक्वल टू होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं अब √3 को कैसे लिख सकता हूँ, तो आपको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे √3 है तो 1+2 ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, बात तो एक ही है। फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी आएगा तो 2 ही। अब ये हमारा √3 है। तो अब इसको इसी से कंपेयर करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से।
तो आपको क्या क्या मिल गया यहाँ पे, आपको मिल गया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 और बेस इज इक्वल टू √2 और हाइपोटेनियस कितना मिल गया √3। तो राइट एंगल ट्रायंगल की आपके सामने तीनों चीजें आ गई। अब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी होगी नंबर लाइन पे। कौन सी? जिसका अगर आप परपेंडिकुलर और आपका बेस, तो बेस कितना है इसका √2 और परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 और ये आपका हाइपोटेन्यूस है जो कि है √3। तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने से पहले आपको √2 के लिए ड्रॉ करनी होगी जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में ऑलरेडी की है। तो चलो पहले √2 वाली फिर से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 लिया था, ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था। अब 0 से 1 तक हमने फर्स्ट ये बेस लिया था, उसके बाद ये हमारा बी पॉइंट था, ये हमारा ए पॉइंट था और बी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ये पॉइंट यहाँ पे कट किया था क्योंकि ये भी 1 था हमारा और हमने ये पॉइंट का नाम सी दिया और ए और सी को मिलाया था और ये हमारा क्या आया था √2। तो यहाँ तक काम आपको सेम करना है जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में किया है। उसके बाद अब इस ट्रायंगल का काम स्टार्ट होता है। इसका बेस √2 है और आपका ये बेस आ गया √2, ए सी क्या आ गया बेस। हमारे सामने ए और सी आ चुका है। अब सी पे आपको क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर जिसकी लेंथ 1 है। तो सी पे अगर आप कंपास से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और अब आपको इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए 1। तो ए से लेके बी तक कंपास से इस तरह से ये भी मेजर करके आप यहाँ से कट कर सकते हो। तो इसका परपेंडिकुलर आ गया आपका 1। अब आपको क्या करना है, ए और इस पॉइंट का नाम यहाँ पे डी दे दो। अब ये डी पॉइंट, अब ए और डी को आपको मिला देना है। तो जब ए और डी को आप मिलाओगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा आपका ए और डी, यही हमारा √3। ये हाइपोटेन्यूस आ गया इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल का, तो जो कि आ गया √3। अब आपको ए पॉइंट पे फिर से कंपास रखना है और डी तक एक्सपेंड करना है उसको। तो डी तक जैसे एक्सपेंड करोगे फिर आपको इस तरह से कट करते हुए यहाँ पे बढ़ना है इस लाइन की तरफ और जहाँ पे ये कट करेगा इस लाइन को, जहाँ पे ये पॉइंट कट करता है यही हमारा आंसर आ जाएगा √3। मतलब कि इस पॉइंट पे लाई कर रहा है √3। तो इस पॉइंट को नाम दे दो ई। तो अब आपका ए से लेके ई तक जो लेंथ है वो क्या है आपकी √3। ये हमारा क्या है √। तो ये आंसर आ गया आपका ई पॉइंट हो गया। √3 कहाँ पे लाई कर रहा है, ई पॉइंट पे। नेक्स्ट है लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये आपका वही मेथड है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो एक तो मेथड जो मैंने अभी दोनों एग्जांपल में एक्सप्लेन किया वो भी आप यूज कर सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये आपका सेकंड मेथड है, एक जनरल मेथड है ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब एक जनरल मेथड है तो यहाँ पे हमने √x लिया है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारी। यहाँ पे x आपका 2 भी हो सकता है, x आपका 3 हो सकता है, x आपका 5 हो सकता है, x आपका 7 हो सकता है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो लोकेट √x ऑन द नंबर लाइन, तो इसके लिए एक जनरल सा मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है इसका, ये आपका स्टेप 1 है, मार्क द डिस्टेंस x यूनिट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए। अब आपको क्या करना है, जैसे एक पॉइंट से ए पॉइंट है, कोई भी ए पॉइंट हो सकता है आपका, जैसे ये ए पॉइंट आपका, तो ए पॉइंट से हमें x यूनिट डिस्टेंस मेजर करना है। तो x की वैल्यू जैसे 2 है, 3 है, 5 है या 7 है, तो आप यहाँ से जैसे मान लो कुछ भी डिस्टेंस है ये आपने यहाँ तक मेजर कर लिया, ठीक है, तो ये आपका x डिस्टेंस आ गया। अब ऑब्टेन ए पॉइंट बी सच दैट ए बी इक्वल टू x यूनिट। तो अब आपका ये डिस्टेंस ए बी से पूरा डिस्टेंस कितना आ गया x, यही कह रहा है ये, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपका x। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा है ये, फ्रॉम बी मार्क ए डिस्टेंस 1 यूनिट एंड मार्क द न्यू पॉइंट C। अब आपको बी पॉइंट से 1 यूनिट फर्दर एक और आगे इसको एक्सपेंड करना है 1 यूनिट तक, ठीक है, 1 यूनिट तक, और इस नए पॉइंट का नाम जैसे आपने दे दिया C।
तो 1 यूनिट तक इसको फर्दर एक्सपेंड करना है यहाँ तक। अब नेक्स्ट, तो ये आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट होता है। अब स्टेप 3 क्या कह रहा है ये, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इस AC का मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो स्केल से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो स्केल लिया, क्योंकि हम यहाँ पे स्केल और कंपास की हेल्प लेंगे। ये पूरा ये जो मेथड है आपका स्केल और कंपास से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे AC का मिड पॉइंट, अगर मान लो यहाँ पे AC का मिड पॉइंट ये आया आपका, ये आपका मिड पॉइंट है और इसको नाम क्या दिया, नेम इट एज O। ये आपका मिड पॉइंट आ गया। अब स्टेप 4 क्या कहता है यहाँ पे, टेकिंग OC एज द रेडियस। तो अब आपको OC कह लो या AO कह लो, बात तो एक ही है। ये सेंटर है तो आपका OC इज इक्वल टू AO इक्वल टू OC रहेगा, क्योंकि ये आपका सेंटर है। तो चाहे AO लो या OC लो, इसको मेजर कर लो कंपास से। तो ये अब आपका रेडियस हो जाएगा। तो O पे आपको कंपास रखना है और C तक एक्सपेंड करना है, या O पे कंपास रखना है या A तक, बात तो एक ही है। तो अब आपको यहाँ पे कंपास रख के आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, इसकी रेडियस क्या होगी, OC या AO, बात एक ही। तो यहाँ पे एक आपको सर्कल, सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से मैं विदाउट कंपास बना रहा हूँ, तो हो सकता है इतना अच्छा ना बने। तो आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया इस पे। नेक्स्ट स्टेप 5 क्या कह रहा है, देखो, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू AC पासिंग थ्रू B। तो B पे अब आपको B जो पॉइंट था इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए फिर से आप कंपास की हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सेमी सर्कल को कट करेगा किसी न किसी पॉइंट पे। मान लो यहाँ पे D पॉइंट पे इसने कट किया भाई, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया और D पॉइंट पे कट करेगा इस सेमी सर्कल को। एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट D, तो ये D पॉइंट आ गया। अब जो आपका BD है, BD की जो लेंथ है वही हमारी अंडर रूट एक्स है। तो BD यही तो है हमारा अंडर रूट एक्स। तो अब आपका अंडर रूट एक्स आपका फाइंड आउट हो चुका है कि ये लेंथ है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई नंबर लाइन तो आपको पता ही होती है। ये जैसे नंबर लाइन है और ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, इस तरह से ये आपका 3 है। तो जितना आपने BD से अंडर रूट एक्स यहाँ पे कंपास रखो, D तक एक्सपेंड करो, ठीक है। तो जितनी लेंथ आएगी आपको क्या करना है, ओरिजिन मतलब कि 0 पे रखना है कंपास, और उतना ही यहाँ पे कहीं ना कहीं कट कर देना है। जैसे मान लो इसने इस लाइन पे ये कट किया, तो ये आपका D पॉइंट आ गया, जो कि होगा अंडर रूट एक्स। तो ये पॉइंट हो गया आपका अंडर रूट एक्स। तो लास्ट वाला स्टेप यही करना है। अब आपको BD का कंपास लेना है। BD जितनी लेंथ है, B और D की जो लेंथ है उतना ही कंपास आपको मेजर करके इस लाइन पे ओरिजिन से कट कर देना है। तो जहां पे इस लाइन पे कट करेगा वो पॉइंट आएगा अंडर रूट एक्स का। तो अब आप किसी भी इरेशनल नंबर को प्लॉट कर सकते हो इस नंबर लाइन पे, इस मेथड के थ्रू।